चलिए ध्यान दीजिए, नोट निकालिए, निकालिए नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 8, 8वां टाइप निकालिए। उसके बाद देखते हैं। इससे पहले पीछे वाला टाइप हो चुका है, आप लोग के डाउट को कमेंट जाके वीडियो में देखिए। चलिए हम आपका वीडियो शेयर किया, आप देखिए। चालू है। 7 नंबर सुनिए, 7 नंबर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो जाके वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए क्या बोल रहे हैं हमसे। देखिए टाइप 8 निकालिए आप लोग। हम भी शेयर किए, इनको बोलते हैं कि आप लोग हमको टैग कर दीजिए। आज भी सुबह सुबह अपलोड किए थे। कल रात में भी हुआ था, अभी सुबह में भी हुआ रात को था, कहाँ? फिर अभी भी होगा कुछ देर के बाद। ठीक है। आप लोग तो कहते हैं कि जाइए, अगर नहीं होता वीडियो जिस दिन होता है उसी दिन प्ले लिस्ट में चलाता है। नंबर सिस्टम का प्ले लिस्ट है, उसमें जाके खोलिएगा तभी दिखाई देगा, क्योंकि अनसीन किए रहते हैं। देखिए टाइप 8 शुरू करने से पहले कुछ हम यहाँ समझते हैं कि क्या है। अगर ये किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग दें, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या ए है, ध्यान दीजिए कि संख्या ए है, इसमें भाग देते हैं कोई संख्या से, कोई नंबर से, ध्यान दीजिए यहाँ कुछ ना कुछ शेष आएगा, शेष आएगा ना। शेष आता है कब आता है कि बताइए कि फिर इसको जो भाजक भी तो, भागफल भी तो कुछ कुछ आएगा, भागफल आएगा कि नहीं? तो भागफल भी कुछ आएगा। मान लीजिए कि कोई संख्या ए है, पहले भाग दे रहा है 3 से, पहले भाग दिया 3 से, उसका शेष खाता भाग दिया तो कुछ ना कुछ भागफल आया। मान लीजिए भागफल बी आया, भागफल क्या है? बी आया। भागफल आने के बाद शेष आ गया आपका, मान लीजिए कि 2 शेष आ गया, क्योंकि हमेशा भाजक से छोटा ही शेषफल होगा, भाजक से छोटा ही शेषफल होगा, ये होगा। उसके बाद देखिए फिर आता है कि इसमें अगर मान लीजिए 2 से दे दिया, कुछ ना कुछ क्या आएगा? भागफल आएगा। उसके बाद शेष अगर जाएगा तो शेष इतना बचता है। ये मतलब कि उत्तरोत्तर विभाजन प्रमेयिका है जो आज पढ़ाने वाले हैं टाइप 8। देखिए टाइप 8 स्टार्ट होने जा रहा है। टाइप 8 उत्तरोत्तर विभाजन प्रमेयिका है। क्वेश्चन से आप लोग ये अच्छा समझिएगा। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके बाद आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर टाइप 8 में क्वेश्चन नंबर 115 है, सॉरी 55 है। क्वेश्चन 155 155 क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी संख्या को लगातार 3 और 4 से विभाजित करते हैं, मतलब किसी संख्या को लगातार 3 से और 4 से विभाजित करते हैं तो क्रमशः 1 और 2 शेष बचता है। 1 और 2 शेष बचता है, तो वह छोटी संख्या क्या है? कोई आप बता सकते हैं? ऑप्शन है 13, बी में 19, सी में 15, डी में 10। बना सकते हैं? बनाइए तो, बनाइए निकल। नहीं समझे ना? समझ गए? चलिए देखिए हम ही बताते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई संख्या का क्या नाम दे दी? ए दे दी। ए में कहता है कितना से भाग दें? ए में कहता है पहले 3 से भाग दिए हैं तो शेष कितना बचा? शेष आपका भागफल मान लीजिए बी आया, शेष कितना बचा? शेष आपका क्रमशः 1 आता है। पहला रिमाइंडर कितना? शेष 1। फिर कहता है कि जो भागफल है उसको लगातार भाग दे रहा है, फिर 4 से भाग दे रहा है, फिर भागफल कुछ ना कुछ आएगा, भागफल कुछ ना कुछ आएगा, तो शेषफल कितना? रिमाइंडर 2 आता है। तो कहता है कि वो बताइए वो छोटी संख्या मतलब 1 का वैल्यू क्या होगा? वो छोटी संख्या क्या होगा? तो बता सकते हैं? बहुत आसान लेवल से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोले? मान लीजिए कि कोई संख्या, उसको पहले 3 से भाग दिया तो शेषफल 1 आ गया, कुछ ना कुछ भागफल आया होगा, भागफल को बी मान लिए। अब कहता कि उसको लगातार भाग दिया, पहले 3 से दिया, अब 4 से भाग दिया, जो बचा 4 से भाग दिया, भागफल कितना आ गया? कुछ आ गया, सी आ गया, लेकिन शेषफल कितना? 2 आ गया। तो कहता है कि बताइए वो संख्या क्या था? पहले जो मेरा ये संख्या माने ए का वैल्यू क्या आएगा? ए का वैल्यू क्या आएगा? ए का वैल्यू 10। चलिए ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन 13, 19, 15, 10 है। देखिए इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे करेंगे ये बात समझिए। जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहले बताइए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? शेष है ना,
तो शेष कैसा आपको पता, सॉरी ये भागफल है ना। अच्छा ये हमको पता चल जाएगा, ये पता करने के लिए पहले बताइए बी हमको भाजक है, इसके लिए भाजक कल पढ़ाए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये बताइए इसके लिए भाज्य होगा तो बी बराबर हम कैसे निकाल सकते हैं, बी बराबर ध्यान दीजिएगा, बी बराबर निकाल सकते हैं, दोनों गुना करेंगे, सी गुना 4 और प्लस 2 करेंगे। ये मेरा क्या गया बराबर बी है ना, ये बी के बराबर है। तो चलिए बी निकल गया, अब हमको ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए निकालने के लिए बताइए बी में कितना गुणक है, 3 से गुना करेंगे और कितना जोड़ देंगे शेषफल 1 जोड़ देंगे, ये मेरा ए आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब क्या सर, अगर हमको ये पता चल जाएगा कि सी कितना है तो ये हमको पता चल जाएगा, समझ रहे बात। यहाँ से ये कर सकते हैं कि नहीं, मतलब क्या, इसके लिए देखिए इसमें हम पहले भाग दिए, नीचे से बनाते, ऊपर से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, नीचे से बनाएंगे तो बी है भाज्य, बी में किसी संख्या 4 से भाग दिए, बी में 4 से भाग दिए तो मेरा क्या भागफल कितना है, यहाँ भागफल आया सी और यहाँ पर शेष कितना 2। अब बी बराबर आप नहीं लिख सकते थे, बी बराबर ये दोनों गुना करेंगे 4 गुने सी और प्लस 2, यही लिखिएगा, यही ना बी बराबर निकाले। जब आपको बी पूरा निकल गया, बी निकल गया तो बी बराबर आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पर ए था 3a बी या शेष 1 है ना, शेष 1 है, तो बताइए कि ए बराबर आप क्या लिख सकते थे कि बी गुना 3 और प्लस 1, यही ना बी गुना 3, तो बी का वैल्यू इतना है तो बी का वैल्यू इतना गुना 3 प्लस 1 मतलब ए निकल गया, समझ रहे बात। इसी प्रकार हम बनाएंगे। अब यहाँ तक आप समझ गए हैं, समझने के बाद क्या होता है, जो नीचे में है लास्ट में जो शेष आता है, जो भागफल आता है, उसका वैल्यू हम 1 रखें, समझ गए। मतलब कि लास्ट में एक बार में लगेगा तभी जाके कुछ ना कुछ लगेगा ना, तो सी का वैल्यू हमेशा हम मान लेंगे, हमेशा जितना भी लास्ट में बचेगा, लास्ट वाला जो भी देगा उसका वैल्यू कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो चलिए अब हम देखिए फिर से देखते हैं, अगर यहाँ से 1 माने, सी का वैल्यू 1 मानेंगे, तब जाके 1 माने 1 गुना 4 प्लस 2 गुना 3 प्लस 1 बराबर ए का वैल्यू 4 इकाई 4 4 2 6 6 3 18 1 19, ए का वैल्यू कितना गया 19 आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपकी संख्या मान लीजिए, संख्या पहले 3 से भाग दीजिए तो कुछ भागफल आया होगा तो जिसका शेष कितना 1, फिर कहता उसमें 4 से लगातार 4 से दीजिए 3 और 4 से, अंतिम में शेष कितना 2। यहाँ जो आएगा ना लास्ट में हम 1 लिखेंगे, ना कि सी लिखेंगे, सी भी लिख सकते लेकिन उसका मान कितना 1 लिखेंगे, 1 बार में कंप्लीट हो जाएगा। ये बात ऐसे करके चलेंगे ना तब जाके होगा। अब आप बताएं कि इसको निकालने के लिए दोनों गुना 4 इकाई 4 2 6 आ गया, 6 3 का 18, 6 में 3 गुना 6 3 का 18 1 19, ए का वैल्यू 19 आ गया। या हम ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर 4 इकाई 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 18 19, ऐसे बना सकते हैं। बात समझ में आए, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन से और ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 156 नंबर क्वेश्चन क्या जाता है। क्वेश्चन है कि एक संख्या को लगातार क्रम में 4 5 और 6 से डिवाइड किया जाता है। मतलब एक संख्या है लगातार क्रम में पहले 4 से तब 5 से 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्रमशः 2 3 और 4 था। मतलब कि इतना आया 2 3 4 आया है तो वह संख्या। सबसे पहले मान लीजिए संख्या हम ए मान लिए। देखिए इसको पहले क्या करता है, ये बना देते, पहले 4 से भाग दिया, तब 5 से, तब कितना से 6 से। तो मान लीजिए कि ए बी सी, यहाँ क्या दिया जाएगा ना, इसका मान क्या हमेशा जब तक दे दिए तो लास्ट में क्या बोले 1 कर लीजिए। शेषफल पहले वाला नहीं होगा, इसमें भाग देंगे तो शेषफल बगल में आएगा, मतलब शेष इसके नीचे में आएगा। तो शेष क्या पहले 2, इसका क्या 3, इसका क्या 4, सही है। बात समझ में आया, यही ना बोले थे कुछ देर पहले। मतलब ऊपर ए मान लिया, इसमें 4 से भाग गया तो शेष 2, फिर भाग गया तो 3, फिर भाग गया तो क्या हम लास्ट में डी ना लिख कर कितना लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, लास्ट वाला में 1 लिख लेंगे। अब बताइए कि हमको पता कि वो छोटी संख्या क्या, मतलब वो संख्या क्या है, ए बराबर आप बता सकते हैं 6 में 1 से गुना करेंगे 6 प्लस 4 ना, फिर गुना 5 प्लस 3 और गुना 4 प्लस 2 बार गिने 2 बार। बताइए इसको 6 4 10 5 10 गुना 5 50 50 3 53 चौके 7 12 5 20 21 12 212 212 और 2 कितना हो जाएगा 214
214। बात समझ में आई? मतलब कुछ है कि इसको इससे गुना कर दिया, ये जोड़ दिए, फिर जो आया उसको इससे गुना कर दिए, ये जोड़ दिए, फिर जो आया उसको इससे गुना कर दिए और ये जोड़ दिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ना। यही करते चलेंगे और एक का वैल्यू निकल जाएगा। कोई डाउट भी है? आगे बढ़े। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करता है 157? यदि किसी संख्या को लगातार 4 और 5 से, मतलब कोई संख्या होगा पहले 4 से दिया तब 5 से दिया, कुछ ना कुछ शेष बचा होगा। पहले का था शेष कितना बचा? 1 बचा। उसके बाद शेष कितना बचा? 2 बचा। और किसी से भाग दे रहा? नहीं दे रहा। तो यहाँ बताइए कि बी है, यहाँ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। पहले हमको संख्या निकालना है। संख्या ए बराबर क्या होगा? 5 गुना 1 प्लस 2 और गुना 4 प्लस 1। 5 इकाई 5, 5 2 7, 7 चौक 28, 1 29। संख्या आपको 29 हो गया। कहता कि 29 में जो संख्या, यदि उस संख्या को 12 से भागेंगे, 12 दूना 24, शेष कितना? 5 शेष बच जाएगा। कोई जान ही नहीं था क्वेश्चन। देखिए 158 नंबर क्वेश्चन अब मेरा क्या है? कहता है कि यदि किसी संख्या को लगातार 2, 3 और 4 से विभाजित करते हैं, 2, 3 और 4 से विभाजित करते हैं। मान लीजिए पहले 2 से किया कोई संख्या, 3 से किया, उसके बाद किससे 4 से किया, तो शेष जो कहता है शेष कितना आ जाएगा? शेष पहले आता है 1, फिर 1, तब क्या 2। बी सी लास्ट में क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे बताइए? ए बराबर क्या आ जाएगा? 4 इकाई 1 गुना 4 प्लस 2 इंटू गुना 3 प्लस 1 इंटू गुना 2 प्लस 1। बताइए कितना आ जाएगा? 4 इकाई 4 2 6, 6 3 18 1 19, 19 गुना 38 39, 39 में कहता है फिर यदि उस संख्या को 12 से भाग दो, 12 से भाग दो, 12 3 36, 3 शेष ना, 3 शेष 158 नहीं, 3 शेष आप लोग को कितना आया? 3 से बढ़ते 36 दिन 39। सही गुना है ना? अच्छा सही है। 1 1 2 ही ना क्वेश्चन में, सही क्वेश्चन लिखे ना। हाँ सही है क्वेश्चन। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सही है। 158 देख रहे हैं। पहले 2 से भाग गया, 3 से, तब 4 से। क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? 1 1 2 कितना आया? एक 1 2 हमने बनाए थे, 1 2 1 कर दिए थे, इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन देखिए हम नहीं लिख रहे हैं। 159 नंबर क्वेश्चन बनाइए। यदि किसी संख्या को लगातार 2 4 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 1 2 1 बचता है। यदि उस संख्या को 5 4 2 से विभाजित करें, 5 4 2 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? जल्दी बनाइए। 100 3 1 1 है। 3 1 1 नहीं तो ऑप्शन आपके नोट में होगा। ऑप्शन है 2 0 0 3 4 0 3 2 0 3 4 7। नहीं आया? चलिए सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। संख्या क्या करता है? पहले बताइए कोई संख्या होगा ना, इधर से बनाते हैं, थोड़ा टेबल ले लेते हैं। कोई संख्या होगा, उसमें पहले कितना से भाग दे रहा है? 2 से, तब 4 से, तब कितना से? 5 से। यहाँ पर लास्ट में कितना बचा होगा? 1 बचा होगा। बताइए। यहाँ कहता है कि शेष भी तो कुछ आया होगा। शेष कितना आता है? शेष पहले आता है 1 2 1। सही है। बी सी मान लेते हैं। तो बताइए कि ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? ए बराबर 1 गुने 5 ना, 1 गुने 5 प्लस 1। बी बराबर आ जाएगा गुना 4 प्लस 2, फिर गुना 2 प्लस 1। बताइए कितना आ रहा? 5 1 6 6 जी सॉरी 5 1 5 1 6 6 24 24 2 26 26 गुना 52 1 53।
मतलब मेरा संख्या कितना आ गया 53 आ गया। अब कहता है कि 53 में यदि पहले कितना से भाग दें, 53 में पहले 5 से भाग दें, तब कितना 4 से देंगे, तब कितना देंगे 2 से देंगे, तो शेषफल मेरा क्या आएगा? शेषफल हमको कहता बताइए, शेषफल बताइए। 53 में भाग देंगे तो 5 से 10 बचे 50। भागफल कितना? भागफल को लिखते पहले, सबसे पहले यही डिस्कस किए थे। यहाँ पर क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो शेष कितना 3। अब 4 में देंगे तो 4 दूना सर्कल लगेगा 2 बार में, 4 दूना 8, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। अब 2 से भी लगा रहे ना तो 2 × 2 एक तो आएगा ही, पहले बता दिए एक तो आएगा ही। शेष पर क्या 0। यहाँ बोले थे ना लास्ट में 1 आता है, यहाँ से भी आपको पता चल गया 1 आता है ना। आप बताइए कि आपका शेषफल कितना है? 3 2 0। आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अलग कीजिएगा तो करवा देगा, आपका आंसर ही नहीं मिलेगा, समझे? पहले संख्या निकाले, संख्या में हम पहले बोलते कि यहाँ से भाग दे तो भागफल को बीच में लिखेंगे, भागफल को। इस क्वेश्चन कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे पहले भी हो गया 160 नंबर, इसी प्रकार क्वेश्चन हो चुका है। देखिए 160 कितना है आंसर आपका? 9 आया। 9 से आसान बोलते हैं, कहता है कि जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 6 5 मतलब कोई संख्या n है, n को कितना से पहले भाग दिया 6 से, तब दिया 5 से, तब दिया 7 से। बताइए कुछ ना कुछ। लास्ट में एक यहाँ लिखेंगे, शेष क्या बचा वो शेष यहाँ पर लिखेगा। शेष पहले बचा 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4। हम ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, भी लिखेंगे समझाने के लिए लिखे थे। 7 इकाई 7 4 11 लिख लें। 1 गुना सब लिख देते हैं, नहीं तो सबको दिक्कत होने लगता है। गुना 5 प्लस 1 ना, गुना 6 प्लस 3। तो बताइए ना कितना आएगा? 7 4 11 बचे 55, 55 1 56, 56 छाकर 336 3 339। अब कहता है कि 339 में 15 से भाग देंगे कितना से? 15 दूना 30, 3 15 दूना 30, 9 शेष। आंसर आपका यही ना 9 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाइए जल्दी। 40 ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है बोल देना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, 161 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि 13 से विभाजित एक संख्या, 13 से विभाजित एक संख्या शेष 1 छोड़ती है, 5 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेष 3 मिलता है। तो संख्या 65 से विभाजित होने पर कितना? तो बताइए संख्या क्या, कोई भी संख्या a मान लिए, संख्या a मान लिए या n मान लेते हैं, a मान लेते हैं, उसको कितना से पहले 13 से विभाजित करता है तो शेष कितना? 1। कोई दिक्कत? कहता फिर 5 से विभाजित करता है तो शेष कितना? 3 हो गया। और कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बताइए कि a बराबर क्या? संख्या बराबर 5 का 5 3 8 8 गुने 13 13 8 104 प्लस 1 बराबर 105। कहता कि अब जो संख्या को 65 से 165 में भाग देंगे, 165 में था 105 सही था, 65 से भाग दे तो 65 शेष कितना? 40 शेष बच जाएगा। बताइए कितना शेष बचेगा? 40। बताइए इतना इजी। चलिए देखिए 162 नंबर क्वेश्चन क्या है, बना भी लीजिए साथ ही साथ। यदि एक संख्या क्रमिक रूप से 7 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5 3 और
तो शेष यदि विभाजक को उलट विभाजक का क्रम उलट जाता है तो क्रमिक शेष क्या होगा? मतलब क्रम से शेष क्या आएगा ये आपको बनाना है, जल्दी बनाइए तो। जल्दी कीजिए। 1 3 6 1 3 6 गुड, आसान है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, कहता है यदि एक संख्या क्रम से, कोई संख्या मान लीजिए n क्रम से कितना से विभाजित है, पहले 7 से है, तब 4 से है, तब 3 से, 7 4 3 से विभाजित है, 7 4 3 से विभाजित है तो अंतिम ये इधर वाला शेष हो जाएगा ना। शेष कितना बचता है? 5 बचता है, 3 बचता है, 2 बचता है। n बराबर क्या हो जाएगा ये बताइए तो सबसे पहले। 3 निकाले 3 दूना 3 2 5 5 जो के 5 जो 20 3 23 23 161 प्लस 5 बराबर 166 आ गया। अब कहता है होता है यदि विभाजक का क्रम उलट दिया जाता है, विभाजक का क्रम पहले तो संख्या हमको 166 आ गया, संख्या कितना आ गया 166, कहता विभाजक का क्रम उलट दिया, पहले 7 4 3 से करता था, उलट 3 से 4 से और 7 से करेगा तो शेष क्या आएगा? शेष क्या आएगा बताइए? शेष आएगा इधर आएगा ना, शेष आएगा बताइए कितना भागफल लग जाएगा? जितना भागफल आता वो लिखिए। 165 मिलेगा 6 5 11 12 165 लगेगा, शेष एक बचेगा। 165 का तो कितना आएगा यहाँ पर? 3 5 15 और 3 5 15 55 है, बर चौक 48 नहीं 13 चौक 52 13 चौक 52 तो शेष कितना? 3 शेष। 7 दूना 14 7 एकम 7 सॉरी हमेशा बोले नीचे कितना रहना चाहिए? एक रहता है, कोई भी निकालिए एक, शेष कितना? मतलब आपका शेष क्रम से कितना गया? 1 3 6 क्रमिक शेष। ऑप्शन नंबर आपका मिल गया है ए में। इस चैप्टर का नाम था, इस टाइप का नाम था उत्तरोत्तर विभाजन प्रमेय का। क्या इसमें कोई डाउट है?